Good morning everyone. How are you? I hope you all are safe at home. प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.3 के 5th तक सम सॉल्व किए थे. अब देखो आप 6th सम. ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस, एक फ्रीजिंग प्रोसेस है. फ्रीजिंग प्रोसेस में क्या होता है, चीज़ों को ठंडा किया जाता है. जैसे कि घर में रेफ्रिजरेटर होते हैं, उसमें चीज़ें क्या होती है, ठंडी तो की जाती हैं. उसमें प्रोसेस जो होती है वो फ्रीजिंग प्रोसेस होती है, मतलब चीज़ों को ठंडा किया जाता है. अब चीज़ों को ठंडा किया कैसे जाता है, जब चीज़ों का टेम्परेचर कम हो जाता है ना तो चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, और जब चीज़ों का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वो चीज़ गर्म हो जाती है. ठीक है, तो इसमें क्या है, फ्रीजिंग प्रोसेस है, मतलब चीज़ों को ठंडा कर रहे हैं, उनका टेम्परेचर कम कर रहे हैं. ठीक है, तो देखो ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट, एक फ्रीजिंग प्रोसेस है उसमें रिक्वायरमेंट है, उसमें ज़रूरत है कि रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस. लोवर्ड का मतलब क्या होता है, कम करना. रूम टेम्परेचर को हमें कम करना है फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस. 40 डिग्री सेल्सियस से हमें टेम्परेचर को कम करना है. अब यानी इस लाइन से तो हमें क्या पता चला कि रूम का टेम्परेचर अभी कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, और उससे हमें कम करना है. अब तो मान लो कि रूम का टेम्परेचर अभी कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस. और कैसे कम करना है, इसने कहा एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर. हर घंटे किस रेट से कम करना है, इसने कहा 5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से हमें हर घंटे कम करना है. यानी 1 घंटे बाद में इसका 5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाना चाहिए. यानी 1 घंटे बाद में इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इससे 5 डिग्री सेल्सियस कम, यानी 35 डिग्री सेल्सियस. अगले घंटे यानी फिर से 1 घंटे बाद फिर से 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, यानी 30 डिग्री सेल्सियस. फिर अगले 1 घंटे बाद 25 डिग्री सेल्सियस. मतलब हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होते जाना चाहिए. वट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस. आपको बताना है कि ये प्रोसेस जब शुरू होगी तब रूम का टेम्परेचर तो 40 डिग्री सेल्सियस ही होगा ना शुरू में. तो इसने कहा 10 घंटे बाद में रूम का टेम्परेचर आपको क्या मिलेगा. अब हमें पता है 1 घंटे में कितना कम हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा ना. तो 10 आवर्स में कितना हो जाएगा, देखो 1 आवर में कितना कम हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है ना. तो इसके आगे हम माइनस का साइन लगाएंगे. अगर ज़्यादा हो रहा होता तो हम प्लस का साइन लगाते. अब कम हो रहा है तो 5 डिग्री सेल्सियस मतलब 1 घंटे में कम हो रहा है. 10 घंटे में कितना कम हो जाएगा आप बताओ. 1 की वैल्यू पता है, ज़्यादा की निकालनी है तो -5 डिग्री सेल्सियस को 10 से मल्टीप्लाई कर दी. 10 5 जा 50, और माइनस का साइन तो है ही, यानी -50 डिग्री. कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर में कितना चेंज आ जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा. अब 40 डिग्री सेल्सियस से हम कह रहे हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर होगा कितना. अब 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस कम होता कितना है, आप बताओ मुझे. इसमें से 50 डिग्री सेल्सियस हमें कम करना है ना. डायरेक्टली 40 डिग्री सेल्सियस कम करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस. हमें तो टोटल 50 कम करना है. 40 कम किया तो 0 पर पहुंच गए. अब 10 और रहते हैं. अब 0 में से भी 10 माइनस करेंगे तो -10 डिग्री सेल्सियस. यानी अब रूम का टेम्परेचर फाइनली कितना हो जाएगा 10 घंटे के बाद में, -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम इस सम को अपनी FNB में सॉल्व करते हैं. तो देखो इनिशियल रूम टेम्परेचर लिखते हैं. इनिशियल रूम टेम्परेचर, शुरुआत में रूम का टेम्परेचर था कितना. इनिशियल का मतलब होता है शुरुआत में. शुरुआत में रूम का टेम्परेचर कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस. इतना समझ में आया. अब देखो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इन 1 आवर. 1 आवर में टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है, उसने क्या कहा 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है. तो मैं 5 डिग्री सेल्सियस तो लूँगी, बट उसके आगे माइनस का साइन लगाऊंगी, क्योंकि 5 डिग्री सेल्सियस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. तो -5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है हर घंटे. ठीक है, अब देखो चेंज इन टेम्परेचर इन 10 आवर्स, क्योंकि मुझसे 10 घंटे बाद का पूछा है, तो मैं देख तो लूँ कि 10 आवर्स में कितना चेंज हो जाएगा टेम्परेचर में. 1 घंटे में तो 5 कम हो रहा है,
10 घंटे में कितना कम हो जाएगा देखते हैं। अब 10 आवर्स में निकालना है तो इसकी हम क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई। तो देखो 10 5 ज़ा 50। अब कहने का मतलब क्या है कि 10 आवर्स के बाद में इस टेम्परेचर से 50 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। तो देखो हमारा फाइनल टेम्परेचर क्या होगा रूम का, देखते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, टेम्परेचर ऑफ द रूम, टेम्परेचर ऑफ द रूम आफ्टर 10 आवर्स। 10 आवर्स के बाद में बताना है हमें। तो देखो शुरू में कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस। अब इससे कितना कम हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस, यानी इसमें से मैं कितना माइनस कर दूं, 50 डिग्री सेल्सियस। सपोज करो आपको ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई शायद अभी, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि 40 में से 50 कैसे माइनस कर दिया। देखो बच्चों ये चेंज है। अगर 10 आवर्स की बात ना करती, मैं 2 आवर्स की बात करती, तो मैं क्या कहती, 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, 2 आवर में 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा ना। यानी अब रूम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस कम, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस। तो हम चेंज को क्या करते हैं, उसमें से माइनस ही तो कर रहे हैं। तो अब इतना चेंज हुआ, 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, तो इसमें से 50 डिग्री सेल्सियस कम ही तो करना है। तो मैंने कम ही तो किया, 40 में से 50 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करना आता है आपको। देखो ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू है। प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। अब इन नंबर्स को तो कर दो माइनस, 50 में से 40 को माइनस कर दिया हमने, क्या होगा फिर 50 में से 40 माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। बट इसके आगे कौन सा साइन लगाएं। अब आपके पास यहाँ पर 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, बड़ा कौन सा है, 50 के आगे जो साइन है ना वही लगेगा, यानी जो बड़ा नंबर होता है ना उसका वाला ही साइन लगता है। अब बड़ा 50 था, 50 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का। तो अब रूम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा फाइनल में, -10 डिग्री सेल्सियस। दोबारा देखो, इनिशियल रूम टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। उसने कहा कि हम जो फ्रीजिंग प्रोसेस कर रहे हैं ना उसमें हर घंटे हम रूम का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कम करेंगे। तो 10 घंटे बाद बताओ कितना टेम्परेचर होगा। तो हमने देखा कि चेंज इन टेम्परेचर इन 1 आवर, 1 घंटे में रूम के टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा, कम हो रहा था ना। तो हमने 5 डिग्री सेल्सियस के आगे माइनस का साइन लगाया, भाई 1 घंटे में तो -5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। 10 आवर्स में कितना हो जाएगा, -50 हो जाएगा। यानी 40 से घटकर कितना घटेगा, 40 से अगर 1 घंटे की बात होती तो 40 से 5 माइनस हो जाता। अगर 2 घंटे की बात होती तो 40 से 10 माइनस हो जाता। लेकिन अब बात कितने घंटे की हो रही है, 10 घंटे की हो रही है। अब 40 से कितना माइनस होगा, 50 माइनस होगा। यानी अब हमें टेम्परेचर पता चलेगा ना, जब 40 में से हम 50 माइनस कर देंगे। तो 40 में से हमने 50 माइनस किया तो हमने देखा भाई ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है। प्लस माइनस तो माइनस होते हैं, यानी 50 में से 40 माइनस होगा, 10 आएगा। अब इसके आगे कौन सा साइन आएगा, जो इन दोनों में से बड़ा है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 50 के आगे माइनस का साइन है, यानी कि इसके आगे भी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। अब रूम का टेम्परेचर हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब आगे देखो 7th सम। इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट हुआ है कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। उसमें क्वेश्चन कितने हैं, 10 क्वेश्चंस है, याद रखना 10 क्वेश्चंस हैं। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हर करेक्ट आंसर के लिए ना 5 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे, मतलब 5 मार्क दिए जाएंगे हर एक करेक्ट आंसर के लिए। अगर आपने सही आंसर दिया ना तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, और हर क्वेश्चन के हिसाब से यही है। एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आपने गलत किया तो -2 मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब 2 मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर आपने गलत दिया तो। एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया ना तो मतलब आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। कहने का ये मतलब है, ना तो आपको मिलेंगे ना आपके कम होंगे। ठीक है, दोबारा पढ़ो। देखो एक क्लास टेस्ट है, उसमें टोटल 10 क्वेश्चंस है। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आपने आंसर सही दिया तो आपको 5 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन का। ठीक है, अगर आपने आंसर गलत दिया ना तो आपके 2 नंबर कट हो जाएंगे।
और 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो 0, मतलब ना तो आपको मिलेगा ना आपका कटेगा। अब देखो फर्स्ट पार्ट, मोहन गेट्स 4 करेक्ट, मोहन के 4 करेक्ट हुए हैं एंड 6 इनकरेक्ट आंसर हुए हैं, व्हाट इज हिज स्कोर, उसका स्कोर आपने बताना है। तो देखो स्कोर फाइंड करते हैं हम मोहन का। तो देखो मोहन के याद रखना कितने करेक्ट हुए हैं, मोहन के 4 क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं और 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब हम करते हैं कौन सा, 7th सम। तो देखो पहले लिखते हैं मार्क्स अवॉर्डेड, ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं ना, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे आप बताओ, +5 मिलेगा ना, यानी आपके में 5 प्लस हो जाएगा, जितने भी मार्क्स है उसमें 5 प्लस हो जाएंगे, या सीधा ही 5 लिख दो, कोई ज़रूरत नहीं है प्लस लगाने की, ठीक है। यानी अगर आपने एक करेक्ट आंसर दिया तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। मोहन ने कितने दिए हैं, 4 करेक्ट दिए हैं, तो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 4 करेक्ट आंसर, 4 के लिए फाइंड करेंगे तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उसे अभी 20 मार्क्स तो मिल चुके हैं, लेकिन उसने आंसर गलत भी किए हैं तो उसके मार्क्स कटने भी हैं ना। तो देखो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, अगर एक इनकरेक्ट दिया आंसर तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, -2, मतलब 2 नंबर कम हो जाएंगे। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर, उसने कितने इनकरेक्ट किए हैं, 6 इनकरेक्ट आंसर्स, एक अगर इनकरेक्ट किया तो -2 मिलेंगे, 6 इनकरेक्ट किए तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी उसका क्या हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, और माइनस का साइन है, -12 हो जाएंगे। अब टोटल मार्क्स देखते हैं उसके, टोटल कितने मार्क्स स्कोर किए, टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय मोहन। तो देखो ये 20 मार्क्स भी उसी के ही हैं प्लस, और ये -12 भी उसके हैं, तो टोटल ही तो देख रहे हैं हम उसके कितने बन रहे हैं। तो देखो 20 + -12, 20 - 12 यानी 8 मार्क्स उसके बनेंगे, ठीक है। कैसे, देखो एक करेक्ट आंसर के 5 नंबर मिलने थे, मोहन ने 4 करेक्ट किए थे तो 20 मार्क्स तो उसे मिल गए। अब इनकरेक्ट के नंबर कटने हैं, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, एक इनकरेक्ट किया ना तो 2 नंबर कम हो जाएंगे, यानी -2 मिलेगा आपको। 6 इनकरेक्ट किए तो उसे -12 मिला, यानी 20 भी मिला -12 भी मिला, तो 20 में से 12 माइनस होंगे तो 80 तो उसका नेट आएगा स्कोर, क्योंकि सही के लिए उसे 20 मिल गए, गलत किए तो उसके 12 नंबर कम भी तो हुए हैं, तो उसको टोटल कितने मार्क्स मिले, फिर 8 मार्क्स मिले। 20 भी उसी के हैं प्लस -12 भी उसी के, यानी टोटल देखा हमने +- -20 - 12 8 मार्क्स। अब सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट में क्या है, देखो रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर, रेशमा के 5 करेक्ट हुए हैं, 5 ही इनकरेक्ट हुए हैं, उसका स्कोर बताना है, ठीक है। तो देखो कितने, 5 करेक्ट हुए हैं और 5 इनकरेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब देखो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर हुआ तो 5 नंबर मिलेंगे ना, इतना ठीक है। उसके तो 5 करेक्ट हुए हैं, तो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 5 करेक्ट आंसर, 5 अगर करेक्ट हुए, एक करेक्ट आंसर के 5 नंबर मिलने हैं, 5 हुए तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी उसको कितने मिलेंगे, 25 मार्क्स तो मिल जाएंगे। लेकिन वो कहती है कि मेरे 5 इनकरेक्ट भी हुए हैं, तो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर। अगर एक इनकरेक्ट होता है, यानी अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो -2 ही मिलना है ना हमें, तो शुरू में ही बोल दिया था टीचर ने, अगर एक करेक्ट हुआ तो 5 नंबर मिलेंगे, अगर इनकरेक्ट हो गया ना तो 2 नंबर कम हो जाएंगे। तो वही लिखा कि मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर।
अगर एक इनकरेक्ट हुआ तो -2 ही तो मिलेंगे आपको। उसके कितने हुए हैं? 5 इनकरेक्ट हुए हैं, तो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर। 5 इनकरेक्ट के लिए निकालना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5 2 ज़ा 10, अभी माइनस का साइन है तो यहाँ -10। अब देखो उसको 25 नंबर तो पहले मिल गए करेक्ट के लिए, अब 10 माइनस होंगे इसमें से, क्योंकि ये नंबर तो कटेंगे, -10 होंगे, तो उसके टोटल कितने बन जाएंगे आप बताओ? 15 ही बनेंगे ना। तो अब देखो हम लिखेंगे कैसे, टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय रेशमा। रेशमा के द्वारा टोटल कितने मार्क्स स्कोर किए गए? देखो 25 भी मिले हैं उसे, तो और क्या मिला है मैंने कहा, आपने कहा -10 मिला है, तो हमने यहाँ -10 भी लिख दिया, प्लस का साइन लगाया, मतलब और क्या मिला है उसे, आपने कहा -10 मिला है, तो मैंने दोनों को प्लस करके देखा, भाई ऐसे ही तो देखते हैं भाई टोटल। तो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 - 10 15, तो रेशमा के मार्क्स कितने हो गए? 15 हो गए। अब थर्ड पार्ट देखो, हिना गेट्स 2 करेक्ट, हिना के 2 करेक्ट हुए हैं और 5 इनकरेक्ट हुए हैं। आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज हर स्कोर? देखो 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से 2 क्वेश्चन करेक्ट है, 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट है, और जो 3 क्वेश्चन रह गए वो तो उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए ना, और जो अटेम्प्ट नहीं किए उसके लिए 0 मिलेंगे, तो इस 3 क्वेश्चन के लिए भी उसको 0 ही मिलेगा, मतलब उन 3 क्वेश्चन से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, उसमें तो 0 ही मिलना है उसे। ठीक है, अब हम इनका स्कोर देखते हैं, जो 2 करेक्ट हुए हैं और 5 इनकरेक्ट हुए हैं, इसके हिसाब से उसका स्कोर बनेगा, क्योंकि 3 तो उसने अटैम्प्ट ही नहीं किया और उसका तो 0 ही लगना है उसका। अब 0 क्या ऐड होकर या क्या माइनस होकर क्या फ़र्क डाल लेगा, तो हम 3 क्वेश्चन तो छोड़ ही देते हैं। अब जो 7 क्वेश्चन है ना, उसमें से 2 करेक्ट किए हैं, 5 इनकरेक्ट किए हैं, इसके हिसाब से उसका स्कोर बनाते हैं। हिना जो है उसने 2 करेक्ट किए हैं और 5 इनकरेक्ट किए हैं। पहले 2 करेक्ट किए हैं ना, इसका स्कोर देखते हैं, इसके हिसाब से क्या बनता है। देखो मार्क्स स्कोर्ड, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर। अगर एक करेक्ट आंसर हुआ तो कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, आप बताओ? 5 मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 2 करेक्ट, उसने कितने किए हैं? 2 करेक्ट आंसर किए हैं, तो 2 के लिए फाइंड करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी उसे 10 मार्क्स तो मिल गए। अब इनकरेक्ट की बारी आई, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर। अगर एक इनकरेक्ट हुआ तो -2 मिलेंगे, उसके कितने हुए? 5 हुए हैं, तो 5 के लिए कितने मिलेंगे? 5 इनकरेक्ट आंसर के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो 5 2 ज़ा 10 और माइनस का साइन है, यानी जो उसे मिले सही के लिए कितने मिले? 10 मिले। उसने गलत किए ना जो 5, उसके लिए उसके 10 माइनस भी हो गया, तो ओवरऑल तो उसके 0 ही बन जाएंगे। भाई 10 मिले, 10 ही कट गए, ओवरऑल 0, यानी टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय हिना। हाँ जी, बताओ क्या क्या मिला? 10 मार्क्स मिले, और क्या मिला? -10 मिला, यही मिला। देखो 10 प्लस माइनस माइनस, और ये वाला 10, 10 - 10 0, हिना को कुछ नहीं मिला, 0, क्योंकि जितने उसने ठीक किए थे उसके हिसाब से 10 मिले, फिर उसने गलत कर दिए 5, जिसके हिसाब से उसके 10 कट गए, 10 मिले 10 कट गए, नेट 0 आ गए, उसको कुछ भी नहीं मिला, फिर स्कोर 0 है उसका। अब आगे देखो 8 सम। ए सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड। एक सीमेंट कंपनी है, ठीक है, कंपनी की बात हो रही है। अर्न्स अ प्रॉफिट, वो फ़ायदा कमाती है, प्रॉफिट कमाती है, ऑफ ₹8, 8 रुपये का उसे प्रॉफिट होता है, पर बैग, मतलब एक बैग अगर वाइट सीमेंट का सोल्ड मतलब बेचती है ना, आप सपोज करा करो माइंड में, अगर एक बैग वो वाइट सीमेंट का बेचती है ना, तो उसे प्रॉफिट कितने का होता है? ₹8 का। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर वो कहती है एंड अ लॉस, उसे लॉस भी होता है, घाटा होता है, नुकसान होता है, ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। वाइट सीमेंट का एक बैग बेचेगी तो 8 रुपये का फ़ायदा होगा,
और अगर ग्रे सीमेंट बैग बेचेगी ना तो उसे लॉस होगा। एल मीन्स लॉस होगा, कितने का? 5 रुपीज़ का होगा। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछ रहा है? द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। जो कंपनी है ना वो 3000 यानी 3000 बैग बेचती है वाइट सीमेंट के एंड 5000 बैग बेचती है ग्रे सीमेंट के। व्हाट इज़ इट्स प्रॉफिट और लॉस? उसका प्रॉफिट लॉस आपने बताना है कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, और उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ। ठीक है, तो देखो एक बैग पर उसे 8 रुपये का क्या होता है प्रॉफिट, अगर वाइट सीमेंट वो बेचती है तो। अब उसने वाइट सीमेंट वाले कितने बेचे हैं? 3000। एक बैग पर उसे 8 रुपये का प्रॉफिट होता है, 3000 पर निकालना है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि कितने का। 8 3 ज़ा 24, 24,000 का उसे यहाँ पर तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा जब ये बैग बेचेगी। अब 5000 बैग उसने ग्रे सीमेंट के बेचे, तो इसने ग्रे सीमेंट के बारे में क्या बोला था कि हमें लॉस होता है 5 रुपये का एक बैग पर अगर हम ग्रे सीमेंट बेचते हैं। एक बैग पर 5 रुपये का लॉस, तो उसने 5000 बैग बेचे हैं तो कितने का लॉस हो जाएगा? देखो 25,000 का हो जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट कितना कमाया? 24,000। लॉस कितना हो गया? 25,000 का, यानी 25,000। आप बताओ, अगर आप दो चीज़ें आपके पास, एक चीज़ को बेचने पर आपको 24,000 का फ़ायदा हुआ यानी एक्स्ट्रा आ गया आपके 24,000, एक चीज़ को बेची आपको 25,000 का लॉस हो गया यानी आपके पास से चले गए, तो नेट प्रॉफिट या लॉस आपका कितना है? 1,000 का लॉस ही है ना आपका। तो देखो यहाँ पर जो 25,000 का लॉस हुआ, आपके पास 24,000 आ भी तो गए ना, तो यानी आपको 24,000 से तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो कंपनसेट हो गए। अब 1,000 एक्स्ट्रा चले गए ना आपके, वो लॉस हो गया आपको, यानी इस कंपनी को भी क्या हुआ? 1,000 का लॉस हुआ है। तो देखो 8 सम, तो हमें गिवन क्या था? सबसे पहले तो ये हमें गिवन था कि प्रॉफिट ऑन 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट के 1 बैग पर उसे प्रॉफिट होता है, कितने का होता है? ₹8 का। अब उसने क्या कहा? मैंने तो 3000 बैग बेचे हैं वाइट सीमेंट के। अभी देखते हैं कितना प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट ऑन 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट अब 3000 बेचेगी तो इसको 3000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ उसे। तो देखो 8 3 ज़ा 24 यानी 24,000 का अभी तो उसे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, फिर वो कह रही है कि 5000 बैग मैंने ग्रे सीमेंट के भी बेचे हैं। देखो वो उसने पहले क्या बोला था कि जब भी ग्रे सीमेंट बैग बेचेंगे ना तो हमें लॉस होगा 5 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं लॉस ऑन 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट का एक बैग बेचने पर लॉस होता है। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? आपके पास वो पैसा आया, लॉस का मतलब आपसे वो पैसा माइनस हो गया ना, चला गया, तो लॉस के लिए हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, लॉस ऑन 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, कितना लॉस हुआ? -5 रुपीज़ का। कितने का? यहाँ पर रुपीज़ का साइन भी यूज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, माइनस लॉस हुआ ना इसलिए माइनस का साइन यूज़ किया है हमने। प्रॉफिट हुआ था तो प्लस का साइन, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं यूज़ किया यानी प्लस का है। लॉस के लिए हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। अब उसने कितने बेचे हैं? देखो ग्रे सीमेंट के बैग 5000 बेचे हैं। लॉस ऑन 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट्स। अब 5000 का निकालना है, 1 बैग का तो हमें पता है, ज़्यादा का निकालना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। -5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5000 से। ठीक है, तो देखो माइनस में तो आएगी वैल्यू, 5 5 ज़ा 25 और 3 0 आएगी। ठीक है, तो इतने का कंपनी को क्या हो गया? लॉस हुआ। एक ही दिन में वो जो कंपनी है 24,000 का प्रॉफिट लेकर बैठी है, साथ ही में 25,000 का लॉस भी लेकर बैठी है। तो नेट प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं उसका। पहले हम बताएं तो सही कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे एज
24,000, उसका प्रॉफिट है वो लेस है 25,000 से, क्योंकि ये उसका क्या है, लॉस। अब प्रॉफिट कम है उसके लॉस से, यानी लॉस ज़्यादा को हुआ, हैंस इट इज़ अ लॉस। ये तो उसके लिए घाटे का काम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ है, लॉस ज़्यादा का लेके बैठी है वो। तो देखो लॉस कितने का हुआ वो हम फाइंड करते हैं, नेट लॉस। क्या फाइंड करेंगे, नेट लॉस। तो देखो 24,000 उसके पास आ गए, मानते हो ना, उसके पास 24,000 आए हैं क्योंकि प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, आपके पास वो पैसा एक्स्ट्रा आया है, तो 24,000 उसके पास आया। अब भाई कंपनी ने हिसाब लगाया, भाई 24,000 तो आया, साथ वाला बोला भाई और क्या आया आपके पास, उसने कहा भाई और माइनस ही हुआ है, जो भी हुआ है, और क्या आया है हमारे पास, -25,000 आए हैं। दोनों को प्लस करके देखा भाई हमने तो देखो 24,000 प्लस माइनस -25,000। अब देखो एक प्लस की एक माइनस की, ऑब्वियसली माइनस होगी। 25,000 में से 24,000 माइनस करो 1,000, साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले का। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये, इसके आगे साइन माइनस का, यानी -1,000। उसका नेट लॉस कितना है, 1,000 रुपीज़ का उसका लॉस है।